ना ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। हरिमोहन जी का क्वेश्चन है, मैं इनका जवाब दे रहा हूं, बीच में क्यों बोल रही है? रूल्स क्यों नहीं बनाए? इनका मेन प्रश्न है रूल्स क्यों नहीं बनाए? रूल्स इसलिए नहीं बनाए क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं फ्री, हमारी जो माँ योजना जो है इतनी बड़ी योजना है कि हमें इस एक्ट को लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने कब नोटिस दिया है वो बताने में क्या दिक्कत है? उसमें बताने में क्या दिक्कत है? सब राइट टू हेल्थ करना चाहते हैं, माँ योजना राइट टू हेल्थ नहीं है। राइट टू हेल्थ में जो चाहते हैं हमारी सब योजना के अंदर है। तो आप कह दो कि क्यों चाहते हो? नहीं करेंगे आप कह दो कि राइट टू हेल्थ एक्ट लागू नहीं करेंगे। आपको जनता की बीमारियों से कोई सरोकार नहीं है। आचार संहिता से परेशान होते रहे। नहीं, गलत बात। इतने साल छोड़ते हैं आप कीजिए कि राइट टू हेल्थ लागू करेंगे नहीं करेंगे। हमारे माँ योजना और हमारी ये जितनी भी फ्री दवाइयों की योजना है, ये सब राइट टू हेल्थ एक्ट से बेहतर है। ये जो ये चाह रहे थे, आप बताइए, जब आप लेके आए थे आपने रूल्स क्यों नहीं बनाए? उस टाइम आपने रूल्स क्यों नहीं बनाए? आपका एक्ट पास नहीं हुआ और आपने इलेक्शन। राइट टू हेल्थ एक्ट 12 अप्रैल 2023 को अधिसूचित कर दिया गया और उसमें जो प्रावधान थे उन प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाना जरूरी था। तो क्या कारण थे कि आपने इन 2 सालों में भी उस एक्ट के प्रावधानों को लागू करने के दृष्टिकोण से नियम नहीं बनाए? नंबर 1। नंबर 2, आपने जो इसमें लिखा है अपने जवाब में कि व्यापक प्रभाव, तकनीकी जटिलताएं, निजी चिकित्सालयों सहित विभिन्न हितधारकों का ज्ञापन, सामाजिक कार्यकर्ताओं से प्राप्त सुझाव। तो ये जो सुझाव आपको प्राप्त हुए, इन पर आपने इन 2 सालों में कब कब मीटिंग की और क्या क्या निर्णय लिया? राजू, माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो पिछली सरकार के समय जो एक्ट आया उसके 5 मोटिव्स थे। सबसे पहले इलेक्शंस आ रहे थे तो उसके वजह से इन्होंने पॉपुलिस्ट की वजह से इन्होंने किया। जवाब नंबर दो माननीय सदस्य, नंबर 2 उत्तर तो सुनना पड़ेगा ना। पूरे क्वेश्चन का चल रहा है, क्या तो आप थोड़ी होल्ड करोगे? मतलब आप पूरे क्वेश्चन से पूछा है, उनका उत्तर दिला रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर तो जो है सुनना पड़ेगा। आपको पूरे केवल इंडिया विपक्षी नेता को अनुमति है। मेरी व्यवस्था का प्रश्न है। मैं सम्मान करता हूं हमारे प्रतिपक्ष के साथी का। आप वरिष्ठ हो हमारे। जिस तरह से कल भी और आज भी अनावश्यक रूप से खड़े होते हैं, मंत्रीगण इतना व्यवस्थित तथ्यों का जवाब देते हैं, उससे डर से व्यवधान पैदा खड़े होते हैं। आप उनको रोकिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे देखिए, नियमों से तो चलेगा सदन, नियमों से चलेगा तो उसके पूरे प्रश्न का उत्तर तो आने दो। आपको अनुमति है ही नहीं। अनुमति विपक्ष नेता को है, आपको अनुमति नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे नियम से तो चलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ना तो सदस्य ने प्रश्न पूछा है, ना ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। हरिमोहन जी का क्वेश्चन है, मैं इनका जवाब दे रहा हूं, बीच में क्यों बोल रही है? सबसे पहले इसमें बताता हूं कि नहीं बोलिए मत। जो जिस तरीके से इस एक्ट को लाया जा रहा था, एक तो था ये अनडेमोक्रेटिक। इसमें किसी भी स्टेक होल्डर से, हॉस्पिटल से इन्होंने चर्चा नहीं करी। उसके बाद में जो है इन्होंने अपने जो इलेक्शंस आ रहे थे, इनको पॉपुलिस्ट मेजर्स थी, इनको दिल्ली से भी दबाव था कि हमें ये लाना है। और इसके अलावा जो है कि इन्होंने जो है जवाब दे रहा हूं, अरे पूरा जवाब देने दो ना मेरे को। एक बात सुनिए अध्यक्ष महोदय, जवाब तो जो मंत्री देगा सुनिए, आप दूसरा पूरा पूछ लेना। अध्यक्ष महोदय, अरे स्पेसिफिक जवाब आ रहा है, सुनो। अरे अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, पूरा अध्यक्ष महोदय का सुनना पड़ेगा, फिर आपको दूसरा देंगे, आप पूछना। अध्यक्ष महोदय, इसके अंदर जो है हड़ताल हुई, पूरी जो व्यवस्था थी वो ठप हो गई और इतने समय इन्होंने
सोचा नहीं था, ये लास्ट के अंदर आचार संहिता लगने से पहले इन्होंने किया। उसके बाद में, उसके पश्चात में, अरे कारण उसके पूछे, पश्चात कारण तो में सुनोगे। 4 अरे अप्रैल, कारण तो सुनोगे माननीय भाई सदस्य। मेरा आपको जवाब नहीं सुनना है तो मैं बैठ जाता हूं फिर, और तो क्या करूं। जवाब दे रहा हूं मैं आपको दे रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, जवाब आपके अनुकूल हो आवश्यक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आपने कारण पूछे हैं, वो कारण सुन लीजिए, कारण सुन लीजिए। जो मैंने प्रश्न पूछा है उसका उत्तर तो ये है ना कि कब कब मीटिंगें की, क्या क्या फैसला हुआ, सब उस सरकार ने ये कर दिया, सब इसने ये कर दिया, ये जवाब हुआ क्या? वो आगे आएगा। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बैठकर, इन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स एसोसिएशन, आईएमए, उपचार, नर्सिंग होम सोसाइटी से इन्होंने बैठ के समझौता किया। समझौता जो था इन्होंने एक्ट में ये नहीं लाए। और इसके अलावा भी अध्यक्ष महोदय, ये जो है इनके सरकार के कितने एक्ट्स हैं जो इन्होंने गवर्नर को भेज के इन्होंने बीच में मंगा लिए। इनको कह रहे ना रूल्स क्यों नहीं बनाए, इनका मेन प्रश्न है रूल्स क्यों नहीं बनाए। रूल्स इसलिए नहीं बनाए क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं फ्री, हमारी जो माँ योजना जो है इतनी बड़ी योजना है कि हमें इस एक्ट को लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के अंदर फीवर, बुखार से लेकर रोबोटिक सर्जरी, 1.36 लाख फैमिलीज, 5 करोड़ लोगों को 25 लाख का कवरेज मिला है। हमारी सरकार ने जब से हम आए हैं 7,826 करोड़ पेड फॉर कैशलेस ट्रीटमेंट किया है। 2,179 पैकेजेस हैं। हमने 850 रुपए फैमिली का भी हमने 25 लाख में कवरेज दिया है। ओपीडी इज कवर्ड बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन डिफरेंट स्कीम्स। निःशुल्क दवा दे रहे हैं हम, निःशुल्क जांच दे रहे हैं। और अभी अध्यक्ष महोदय, अभी बजट के अंदर पैरा 86 के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा, अभी वित्त मंत्री जी ने घोषणा की, असहाय, लावारिस, मानसिक विबंधित, विदाउट डॉक्यूमेंट्स के इनको फ्री केयर दी जाएगी। अब पूछे पहले वो मैंने स्पेसिफिक प्रश्न पूछा, इन्होंने अपने प्रश्न के उत्तर में ये लिखा कि इन चीजों का परीक्षण नियमों के अंतर्गत हम कर रहे हैं। परीक्षण, ये जो ज्ञापन हुआ, ये हुआ। मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है कि ये जो आपको ज्ञापन और जो जटिलताएं आई, इन पर आपने कब कब मीटिंग बुलाई और कब कब इन पे विचार करके क्या निर्णय लिया? इसका तो जवाब आया नहीं, इसका तो जवाब दिया नहीं आपने तो गुणगान कर दिए अपने बजट के, रूस के। इस स्पेसिफिक प्रश्न का जवाब ही नहीं दी। मेरा इसके साथ दूसरा और है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने रूल्स बनाने के लिए आपको नोटिस दिए हैं और उस नोटिस के जवाब में आपने क्या जवाब राजस्थान उच्च न्यायालय में कब पेश किया, उसकी प्रति चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अरे संजय, ये बोलते नहीं, इनको भी है ना, मामला न्यायालय में विचाराधीन है। 2 को तो है, अरे 2 को तो अनुमति है, विश्वास के नेता को भी है पूरी। अध्यक्ष महोदय, अगर कोई विषय सब्जेक्ट मैटर ऑफ माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय या कोई भी न्यायालय में है, उसके संबंध में न प्रश्न पूछा जा सकता है और न कोई व्यवस्था का किया जा सकता है। ये माननीय पूछा ही नहीं जा सकता प्रश्न नियमों के अनुसार, जो माननीय सब जुडिशियल न्यायालय में। अरे आपके नेता बोल रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है। ऐसा कौन सा कोर्ट में चल रहा है? हमने तो यही तो पूछा है कि कोर्ट ने कब नोटिस दिया है, वो बताने में क्या दिक्कत है? उसमें बताने में क्या दिक्कत है? कोई निर्णय थोड़ी हम चेंज करा रहे हैं, आप बताइए। अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर नरेंद्र ने हाई कोर्ट जयपुर बेंच में अपील डाली है रिगार्डिंग रूल्स ऑफ दिस एक्ट PIL नंबर 20688/2025। कोर्ट डिसीजन इज अवेटेड। इसके अलावा मैं आपको जवाब दे रहा हूं आपको। कोर्ट का आ गया भाई, कोर्ट, और जब कोर्ट में तो कैसे जवाब बताएंगे? देखिए कोर्ट में बता दिया नंबर वगैरह सब। अध्यक्ष महोदय,
ये आनंद फनन में जो एक्ट बना है, स्टेक होल्डर्स की जो ओपिनियन को इनकॉर्पोरेट नहीं किया है, आज हमारे पास ये जो एक्ट की बात कर रहे हैं, हमारे आप देखिए साहब, निःशुल्क ओपीडी सेवाएं, निःशुल्क, अरे सुनिए तो सही, नहीं, हेलो अध्यक्ष महोदय, निःशुल्क ओपीडी सेवाएं, निःशुल्क आईपीडी सेवाएं, निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क जांच योजना, निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं, निःशुल्क होम्यो डायलिसिस सुविधा, निःशुल्क सोनोग्राफी सुविधा, निःशुल्क मां वाउचर योजना, निःशुल्क एम्बुलेंस सुविधा, मां योजना के अंतर्गत चयनित पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क इंश्योरेंस के माध्यम के उपचार सुविधा। 11 फरवरी को प्रस्तुत किए गए बजट 2026 जवाब सहाय संबंधित लाभार्थी रोगी की दस्तावेज की अध्यक्ष जी, हम आपसे निवेदन है, हाँ। स्पेसिफिक क्वेश्चन इसको नहीं लाना है चाहते। कि राइट टू हेल्थ आप लागू करना ये सब चाहते हैं राइट कि टू नहीं हेल्थ करना नहीं तो चाहते क्या हैं? है? मां आप योजना, इसका मां नियम योजना बनाना राइट चाहते टू हैं कि हेल्थ नहीं नहीं बनाना चाहते है। हैं? राइट टू हेल्थ में जो चाहते हैं हमारी सब योजना के अंदर है। तो आप कह दो कि आप क्यों एक्ट चाहते हो? लागू नहीं करेंगे हम। आनंद आप कह फनन दो में जो एक्ट कि किया राइट है, टू हेल्थ एक्ट लागू आनंद नहीं फनन करेंगे। क्यों लेके आए? इलेक्शन आपको से पहले जनता क्यों की लेके आए? बीमारियों से कोई आप सरोकार नहीं है। आचार संहिता सबसे परेशान होते रहे। नहीं, गलत बात। इतने साल छोड़े आप थे ये आप। कीजिए कि आचार राइट टू हेल्थ संहिता से लागू क्यों करेंगे पहले नहीं लेके आए करेंगे। आप? हमारे मां योजना और हमारी ये जितनी भी फ्री दवाइयों की योजना है, ये सब राइट टू हेल्थ एक्ट से बेहतर है, ये जो ये चाह रहे थे। क्वेश्चन है कि राइट टू हेल्थ योजनाएं आपकी 100 चल रही होंगी, हमें कोई एतराज नहीं है। राइट टू हेल्थ जो कानून इसी विधानसभा ने पास किया, उसके नियम आप बनाना चाहते हैं या इसको रिजेक्ट करना चाहते हैं, ये बताइए। ये आप बताइए, जब आप लेके आए थे आपने रूल्स क्यों नहीं बनाए उस टाइम? आपने रूल्स क्यों नहीं बनाए? आपका एक्ट पास नहीं हुआ और ये एक रूल नहीं है, गिग वर्कर कानून, उसके भी आप नियम आचार बनाए। संहिता लगने ऐसा के नहीं पहले है। आपने किया ये। जो कानून यहाँ पास हो आपने गया, रूल्स उसके क्यों नहीं बनाना बनाए? पड़ेगा आपको। ये क्या हो आपने गया? रूल्स क्यों नहीं बनाए? ये तरीका गलत है। ये तरीका आधी पकी हुई खिचड़ी कैसे छोड़ गए अध्यक्ष महोदय? राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पूरे देश में सबसे पहले आपने रूल्स क्यों नहीं बनाए? मैं स्थगित कर दूंगा। मैं 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दूंगा, फिर कुछ नहीं आएगा आज, फिर भाषण भी नहीं होंगे। यदि ये स्थिति लाओगे तो मुझे सदन स्थगित करने के अलावा कोई चारा नहीं है। अपनी जगहों पे जाइए, अपनी जगहों पे जाइए, अपनी जगहों पे जाइए, अपनी जगह पे जाइए, अपनी जगह पे जाइए, अपनी जगह पे जाइए। अरे कर लो, चलो चलो, करो 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 करो। अगला प्रश्न पुकारना पड़ेगा मेरे को अगला प्रश्न पुकारना पड़ेगा। आप सदन ये मुझे अगला प्रश्न पुकारना पड़ेगा, मुझे अगला प्रश्न पुकारना पड़ेगा, मुझे अगला प्रश्न पुकारना पड़ेगा। अपनी सीटों पे जाओ, अपनी सीटों पे जाओ, मुझे अगला प्रश्न पुकारना पड़ेगा। जवाब जो आया, जवाब तो मैं थोड़ी यही बोलो। मंशा आ गया, आप अपनी सीटों में, इससे मंशा आ जाएगी क्या? ये तरीका तो ठीक नहीं है। क्वेश्चन आवर में आ जाओगे, मैं क्वेश्चन आवर स्थगित कर देता हूं, आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं सदन मैं दिन भर के लिए स्थगित कर दूंगा, फिर बहस पे बहस नहीं होगी। इनको तो मैंने बोलने की अनुमति दी है। आप अपनी जगहों पे जाओ, अपनी जगहों पे जाओ, अपनी जगहों पे जाओ। हाँ, अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है, राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ बहुत ही गंभीर विषय है। राइट टू हेल्थ पूरे देश के अंदर सबसे पहले राजस्थान के अंदर ही आया था और सरकार अपनी मंशा स्पष्ट नहीं कर रही है। योजनाएं चल रही है, मंत्री जी कोई ऐतराज नहीं है। अरे नहीं तो रूल्स आप बना दो,
आप बना दो, आप बना दो। आपको किसने मना किया है? हम आपको कोई मना कर रहे हैं क्या? आप बनाइए रूल्स, आप रूल्स बनाइए मंत्री जी, आप बनाइए ना रूल्स। किसने मना किया है? ऐसा नहीं है कि पहली बार इस विधानसभा के अंदर पूरे हेल्थ के सब फिर रूल्स ही बना दो ना। करती है। अगर आप कवर कर रहे हो तो देख लीजिए फिर इस कानून की क्या जरूरत थी? ऐसा पहली बार नहीं हुआ है माननीय अध्यक्ष जी। रूल्स बाद में भी बनते हैं, एक्ट बनने के बाद में ही रूल्स बनाए जाते हैं। क्योंकि उस समय कम था, रूल्स नहीं बन पाए। आप बताइए कि आप राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते हैं? आप मुझे बताइए, आप आचार संहिता से पहले कैसे लेके आए? आप ये अचानक कैसे लेके आए? 15 मिनट हो गए। अचानक नहीं होता। अगला प्रश्न, आप अब अगला प्रश्न श्री जबर सिंह सांखला। प्रश्न संख्या 118। आप जो बोलना बोल लो। जाओ जाओ अगला प्रश्न है श्री जबर सिंह। 118। अगला प्रश्न श्री जबर सिंह बोल दिया।